आज 21 दिसंबर है और अब मात्र 10 दिन बचे हैं साल 2021 को विदा होने में। और इस दौरान देश में कई सारे मौसमी बदलाव होने जा रहे हैं। हालाँकि उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो कंडीशन इस समय बनी हुई है, वो पर्सिस्ट करेगी अगले 24 से 48 घंटों और कुछ इलाकों में 72 घंटों के लिए। यानी कि कोल्ड वेव, ग्राउंड फ्रोस्ट और लगातार जो सर्द हवाएँ हैं, उनसे लोगों को राहत नहीं मिलेगी। कोल्ड डे कंडीशन भी कई राज्यों में रहेगी, जिसमें पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और साथ ही साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश, ये जो रीजन है, इन भागों में आज आपको लगातार इसी तरह की प्रचंड गर्मी का सामना सर्दी का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद 24 घंटों के बाद यानी कि 22 दिसंबर से सिचुएशन पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली और वेस्ट उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन 22 दिसंबर की सुबह भी तापमान औसत से काफ़ी नीचे रहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट पर रहेंगे, तो कई जगहों पर पाला 22 दिसंबर को भी पड़ सकता है, जिसमें राजस्थान का उत्तरी हिस्सा, हरियाणा का दक्षिणी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, साथ ही साथ वेस्ट उत्तर प्रदेश के कई हिस्से शामिल होंगे। पंजाब के भी कुछ इलाकों में इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। दिल्ली में भी ऐसी स्थिति रहेगी। और उसके बाद 22 दिसंबर के दोपहर के बाद से नॉर्थ वेस्ट प्लेन्स में सिचुएशन बदल जाएगी, क्योंकि डब्ल्यूडी जब उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ आएगा, तब मैदानी इलाकों में हवाओं का रुख बदल जाएगा, हवाएं कमज़ोर हो जाएंगी और ठंडी हवाओं के थमते ही तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, हाड़ कंपा देने वाली जो ठंड पड़ रही है पंजाब में, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में, वो वेस्ट उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, वो 22 दिसंबर की शाम से थोड़ा सा कम हो जाएगी। और उसके बाद बाकी जगहों पर कहाँ किस तरह स्थिति रहेगी? ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ये जो रीजन होंगे, इनमें बदलाव आएगा 23 दिसंबर के बाद। यानी कि 21, 22 और 23 दिसंबर तक मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र तथा गुजरात, इन भागों में लगातार कड़ाके की ठंड जारी रहेगी, जिसमें मध्य प्रदेश उन राज्यों में से है जो पंजाब और हरियाणा तथा राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा अफेक्टेड क्षेत्र हैं इस समय। तो मध्य प्रदेश के कई शहरों में भीषण सर्दी का जो आलम है, जो प्रकोप है, वो कम से कम अगले 3 दिनों तक लगातार जारी रहेगा। आपको मुकाबला इससे करना होगा। चुनौती भरा ये समय है मौसम का, और इस दौरान पाले से फसलों को नुकसान हो सकता है, मवेशियों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, और आम लोग तो प्रभावित हैं ही हैं। उसके बाद 24 से सिचुएशन यहाँ पर भी बदल जाएगी, महाराष्ट्र में भी बदल जाएगी, गुजरात और छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी। बिहार और झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में भी इसी तरह की सर्दी अगले 2 दिनों तक जारी रहेगी। 2 दिनों के बाद यहाँ पर परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यूडी के आने के बाद हवाओं का रुख यहाँ पर बदलने लगेगा। तो 23 दिसंबर से आप देखेंगे काफ़ी कुछ यहाँ पर बदला हुआ होगा। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा अगले 3 दिन। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी कोई परिवर्तन विशेष नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि इस सप्ताह के दौरान, अगले 1 सप्ताह की बात मैं कर रहा हूँ, उस दौरान पूरे उत्तर भारत में, यहाँ तक कि मध्य भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में जो इलाके अभी कोल्ड वेव और कोल्ड डे कंडीशन से प्रभावित हैं, उन इलाकों में हवाओं की रफ्तार थमते ही मैदानी हिस्सों में 22 दिसंबर से ही कोहरे का प्रभाव बढ़ना शुरू करेगा। शुरुआत होगी पंजाब और हरियाणा से, उसके बाद धीरे-धीरे दिल्ली और उत्तर प्रदेश के इलाकों पर इसका प्रभाव बढ़ना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सभी इलाके प्रभावित होंगे। तो पूरा वही रीजन होगा जहाँ पर कोल्ड वेव चल रही थी, जहाँ पर कोल्ड डे था, जहाँ पर ग्राउंड फ्रोस्ट की संभावनाएं बनी हुई। वहीं पर कोहरा 22-23 दिसंबर से शुरू होगा और कम से कम 24-25 दिसंबर तक चलेगा। 3-4 दिनों के लिए घना कोहरा कई राज्यों में छाएगा। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में भी घना कोहरा होगा, जिसकी वजह से एयर, रेल और रोड ट्रैफिक तीनों प्रभावित हो सकते हैं यहाँ पूर्वोत्तर से लेकर राजस्थान के उत्तरी भागों तक। और इस दौरान उत्तर भारत के पहाड़ों पर 22 को जो डब्ल्यूडी पहुंच रहा है, उसके चलते गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर बारिश 22 की रात, शाम और रात में हो सकती है। 23 को हिमाचल और उत्तराखंड, लद्दाख में भी कुछ स्थानों पर हो सकती है। इसके पीछे पीछे एक डब्ल्यूडी और आएगा, जो 24 दिसंबर के आसपास दस्तक देगा। प्रभाव उसका शुरू होगा 25 दिसंबर के आसपास, और एक सर्कुलेशन बनेगा, जिससे अनुमान है कि उन्हीं सभी क्षेत्रों में जहां पर सर्दी पड़ रही थी और जहां बाद में कोहरा देखने को मिलेगा, वहीं पर बारिश भी देखने को मिलेगी। और ये जो इस पे लाने वाला है, दिसंबर विदा होने से पहले, साल 2021 विदा होने से पहले, ये डब्ल्यूडी काफ़ी स्ट्रांग होने जा रहा है। और आशंका है कि 26-27 दिसंबर से 25-26 दिसंबर से लेकर पहाड़ों पर, उसके बाद नीचे 26-27 दिसंबर से मैदानी इलाकों में, साथ ही साथ मध्य भारत और पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर व्यापक बारिश यहाँ पर हो सकती है। तो अगर आपकी खेतों की सिंचाई की तैयारियां चल रही हैं, अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। अगर 5 से 7 दिन तक रुक सकते हैं, इंतज़ार कीजिए। बारिश आने वाली है और ये सिंचाई का काम
इंद्र देवता के बादल, मेघ ज़रूर कर देंगे और आपका थोड़ा काम आसान कर देंगे, ऐसी उम्मीद हम कर सकते हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।